प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 30 नवंबर बुधवार। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10 पद संख्या 9 से 18। यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि यीशु प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। इसलिए यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं है, सबों का एक ही प्रभु है। वह उन सबों के प्रति उदार है जो उसकी दुहाई देते हैं, क्योंकि जो कोई प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। परंतु लोग उसकी दुहाई कैसे दे सकते हैं यदि उन्हें उसमें विश्वास नहीं? वे उसमें कैसे विश्वास कर सकते हैं यदि उन्होंने उसके विषय में सुना नहीं? वे उसके विषय में कैसे सुन सकते हैं यदि कोई प्रचारक ना हो? और कोई प्रचारक कैसे बने यदि वह भेजा नहीं जाए? धर्म ग्रंथ में लिखा है, शुभ संदेश सुनाने वालों के चरण कितने सुंदर लगते हैं, किंतु सबों ने सुसमाचार का स्वागत नहीं किया। ईसायस कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे संदेश पर विश्वास किया? इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। अब मैं पूछता हूँ, क्या उन्होंने सुना नहीं? उन्होंने अवश्य सुना है, क्योंकि उनकी वाणी समस्त संसार में फैल गई है और उनके शब्द पृथ्वी के सीमांतों तक। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 18 से 22 तक। गलीलिया के समुद्र के किनारे टहलते हुए ईसा ने 2 भाइयों को देखा, सीमोन जो पेतरुस कहलाता है और उसके भाई अंद्रेस को। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़ने पर ईसा ने और 2 भाइयों को देखा, जेबदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को। वे अपने पिता जेबदी के साथ नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। ईसा ने उन्हें बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उनके पीछे हो लिए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों में से एक संत अंद्रयास का पर्व मनाते हैं। संत अंद्रयास सीमोन पेतरुस के बड़े भाई थे। पहल वे यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्य थे। हम यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 35 से पढ़ते हैं कि एक बार यूहन्ना बपतिस्ता अपने 2 शिष्यों के साथ खड़े थे
और उन्होंने यीशु को गुजरते हुए देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप उठा ले जाता है। और वे दोनों शिष्य योहन को छोड़कर यीशु के पीछे हो लेते हैं। यीशु ने मुड़कर उनसे पूछा, क्या ढूंढ रहे हो, क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि गुरुवर, हम ये देखना चाहते हैं कि आप कहाँ रहते हैं। और वे यीशु के साथ रहे। उनमें से एक का नाम है अंद्रयास। और वचन में आप पढ़ेंगे कि अंद्रयास सीधे अपने भाई सीमोन के पास जाते हैं और यीशु के बारे में बताते हैं और सीमोन को भी यीशु के पास ले आते हैं। इस प्रकार अंद्रयास यीशु के द्वारा बुलाए गए पहले प्रेरित हैं। अंद्रयास शब्द का अर्थ यूनानी भाषा में है वीर, यानी धैर्यवान, हिम्मत वाला। अंद्रयास कफरनाहूम के रहने वाले थे और उनकी मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि उनका शहादत रोम के सम्राट नीरो के समय हुआ था और इस प्रकार के क्रूस पर वे लटकाए गए थे, जैसे अंग्रेजी के एक्स अक्षर है, उस पर लटकाए गए थे और मार डाले गए थे। संत अंद्रयास को मछुआरों के मध्यस्थ माना जाता है। आज इस पर्व के दिन हम विशेष रूप से संसार भर के सभी मछुआरों के लिए प्रार्थना करेंगे, कठिन परिश्रम करने वाले, उनके कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे कि अंद्रयास के मध्यस्थता द्वारा उनको प्रभु की कृपाएं प्राप्त हों। और आज का पहला पाठ रोमियों के पत्र के अध्याय 10 से लिया गया था। रोमियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 25 में आपने बार बार सुना है, वचन कहता है, ईश्वर ने चाहा कि ईसा रक्त बहाकर पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। 2000 वर्ष पहले ईश्वर ने चाहा कि ईसा रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। संत पौलुस अपने पत्रों में विश्वास के बारे में बहुत कहते हैं। प्रभु यीशु स्वयं सुसमाचार में विश्वास की आवश्यकता के बारे में बताते हैं। आज के पाठ में आपने सुना, पौलुस कहते हैं, यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु हैं और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। एक बार और पढ़ता हूं, लिखा हुआ है, यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु हैं और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, तो आपको मुक्ति मिलेगी। 2 बातें बताई गई हैं। पहली बात, पौलुस कहते हैं कि आपको मुख से स्वीकार करना है कि ईसा प्रभु हैं। आपको मुख से स्वीकार करना है कि ईसा प्रभु हैं, ईसा मेरे प्रभु हैं, मेरे परिवार के प्रभु हैं, समस्त संसार के प्रभु हैं, मेरे भविष्य के प्रभु हैं, मेरे शरीर के प्रभु हैं, मालिक हैं। और दूसरा है, हृदय से विश्वास करना है कि परमेश्वर ने उनको मृतकों में से जिलाया है। केवल मन से नहीं, बल्कि हृदय से विश्वास करना है कि प्रभु यीशु का पुनरुत्थान एक सच्चाई है, तो आपको मुक्ति मिलेगी। आगे संत पौलुस एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वो क्या है? जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। जो भी प्रभु के नाम की दुहाई देगा, चाहे वह किसी भी धर्म, बिरादरी या वर्ग के हों, कोई भी प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति मिलेगी, उसे उद्धार मिलेगा। उसके उस महान प्रायश्चित के बलिदान का फल उसे मिलेगा, जो भी प्रभु की दुहाई देंगे। लेकिन आगे पौलुस एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे सामने रखते हैं। वो बात क्या है? पौलुस कहते हैं, परंतु यदि लोगों को उसमें विश्वास नहीं, तो वे उसकी दुहाई कैसे दे सकते हैं? यदि लोगों को उसमें विश्वास नहीं है, तो वे उसकी दुहाई कैसे दे सकते हैं? यीशु पर लोगों को विश्वास नहीं है, तो यीशु की दुहाई कैसे लोग दे सकते हैं? आगे सुनिए, यदि उन्होंने उसके विषय में कभी सुना ही नहीं, तो उसमें विश्वास कैसे कर सकते हैं? यीशु के बारे में लोगों को ज्ञान नहीं है, कभी सुना नहीं है, तो उस पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? और आगे, यदि कोई प्रचारक ना हो, तो वे उसके विषय में कैसे सुन सकते हैं? अगर कोई यीशु के बारे में सुनाने वाला नहीं है,
तो वे यीशु के बारे में कैसे सुन सकते हैं? तो सुनाने वालों की आवश्यकता की बात कर रहे हैं। आगे पौलुस कहते हैं, और यदि वो भेजा नहीं जाए तो कोई प्रचारक कैसे बन सकता है? यानी भेजने वाला ईश्वर है। ईश्वर उसके अंदर आत्मा भरकर, अपने वचन को भरकर ना भेजें तब तक कोई सुसमाचार कैसे सुना सकता है? धर्म ग्रंथ में लिखा है, शुभ संदेश सुनाने वालों के चरण कितने सुंदर लगते हैं। सुसमाचार के प्रचारकों के चरण कितने सुंदर लगते हैं, शुभ संदेश सुनाने वालों के चरण कितने सुंदर लगते हैं। वाक्य 17 में पौलुस कहते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वो मसीह का वचन है। प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने से हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है, और जब हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है तो हम प्रभु को की दुहाई देने लगते हैं, और जब हम प्रभु की दुहाई देने लगते हैं हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं और हमारा उद्धार हो जाता है। सुसमाचार सुनाने वालों की आवश्यकता है आज। शुभ संदेश सुनाने वालों की आवश्यकता है आज। प्रभु यीशु ने स्वयं अपने शिष्यों से कहा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर बहुत कम है, इसलिए फसल के मालिक से प्रार्थना करो कि मजदूरों को भेज दो। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि संसार भर में अधिक से अधिक लोगों को प्रभु चुने, अपने वचन से उत्प्रेरित करें, और जितने भी लोगों ने विश्वास पाया है वे सुसमाचार सुनाने के लिए उत्साहित रहें, उत्प्रेरित रहें। इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और आज के सुसमाचार में हमने संत अंद्रयास, सीमोन, याकूब और योहन की बुलाहट के बारे में सुना। सबसे रोचक बात यह है कि प्रभु ने उनको उस समय बुलाया जब वे काम में व्यस्त थे, काम कर रहे थे, और उन्होंने यीशु को सकारात्मक जवाब दिया, अपने काम को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। आज का सुसमाचार मत्ती अध्याय 4 से लिया गया था। आपने सुना, गलीलिया के समुद्र के किनारे टहलते हुए ईसा ने 2 भाइयों को देखा, सीमोन जो पेतरुस कहलाता है और उसके भाई अंद्रयास को। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। बहुत ही रोचक बात है। वचन में आपने सुना, सीमोन और अंद्रयास समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। वे शौक से नहीं कर रहे थे बल्कि उनका वो पेशा था, उनकी वो जीविका थी। अपने जीवन की कमाई के लिए वे जाल डाले हुए थे। प्रभु यीशु ने कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों की मछुए बनाऊंगा। तुमने आज तक मछली पकड़ी, लेकिन मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा। और उन्होंने जवाब दिया और यीशु के पीछे हो लिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब प्रभु हमें किसी काम के लिए बुलाते हैं तो हमारे अतीत को भी, बीते जीवन को भी हमारे साथ लेते हैं। प्रभु ने पौलुस को चुना। पौलुस यीशु के शिष्यों पर अत्याचार कर रहा था क्योंकि उसके अंदर अपने धर्म के प्रति लगाव था, समर्पण था, और प्रभु ने पौलुस के उस समर्पण को इस्तेमाल किया। तो जब प्रभु हमें बुलाते हैं तो हमारे अतीत को, हमारी प्रतिभाओं को, हमारे सारे अनुभवों को भी हमारे साथ बुलाते हैं। पेतरुस और अंद्रयास से कहा कि मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। जिस तरह तुम आज तक जाल बिछाकर मछलियां पकड़ते थे, उसी तरह मैं तुमको सिखाऊंगा कि कैसे ईश्वर के राज्य के लिए मनुष्यों को पकड़ सकते हो। और हाँ, वास्तव में अंद्रयास और सीमोन ने ये किया। हजारों की संख्या में लोगों को ईश्वर के राज्य के लिए पकड़ा, ईश्वर के राज्य में लाए। हमने सुना कि उन्होंने सब कुछ छोड़कर यीशु का अनुसरण किया। जब प्रभु ने बुलाया, वे आगे पीछे नहीं सोचते हैं, वे अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते हैं, अपने जाल के बारे में नहीं सोचते हैं, अपने पेशे के बारे में नहीं सोचते हैं, अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं।
अपने भविष्य की सुरक्षा के बारे में नहीं सोचते हैं। प्रभु ने बुलाया, वे प्रभु के साथ, प्रभु के पीछे हो लिए। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, जब माँ मरियम से स्वर्गदूत ने कहा आप गर्भवती होंगी, प्रसव करेगी, माँ मरियम ने पहले अपने शक, अपने संदेह को उनके सामने रखा। जब उनको पता चला कि ये ईश्वर का कार्य है, माँ मरियम ने कहा मैं प्रभु की दासी हूँ, प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो। उसी तरह पेतरुस, अंद्रेस, याकूब और यूहन्ना ने भी किया, अपने पेशे को छोड़ दिया, भविष्य के बारे में सोचा नहीं, यीशु के पीछे हो लिए। ये समर्पण है। एक विश्वासी के अंदर ऐसा समर्पण चाहिए। कई लोग सौदेबाजी करते हैं, प्रभु के साथ सौदेबाजी करते हैं। अगर फायदा है तो हम प्रभु के पीछे चलेंगे, घाटा है तो हम नहीं चलेंगे। याकूब, यूहन्ना, सीमोन और अंद्रेस ने ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि हमारे लिए घाटा होगा या फायदा होगा, क्या हमारे लिए सुरक्षा की बात होगी या असुरक्षा की बात होगी। कुछ नहीं सोचा, प्रभु ने बुलाया, प्रभु के पीछे चल दिए। हम विश्वासियों के लिए एक सुंदर उदाहरण है। संत अंद्रेस के पर्व के समय हम प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु हमें समर्पण का वरदान दीजिए, समर्पण का वरदान दीजिए, ताकि हम तेरे पीछे चलें, बिना सौदेबाजी किए, बिना मोल भाव किए, बिना ये देखे कि हमारे लिए फायदा या घाटा है। आइए हम प्रार्थना करें। आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए, जीवन के वरदान के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस महान संत अंद्रेस के लिए, उसकी बुलाहट के बारे में जो हमने सुना है, उसके द्वारा जो प्रेरणा तूने हमें दी, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं उनकी हिम्मत के लिए, धन्यवाद देते हैं उनकी उस उदारता के लिए, धन्यवाद देते हैं उनके उस अनुसरण करने की इच्छा के लिए। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें समर्पण का वरदान दीजिए, तेरे पीछे चलने की कृपा दीजिए, तेरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए हमें कृपा दीजिए। जब भी तू जिस कार्य के लिए भी हमें बुलाए, उस समय तुझे सकारात्मक जवाब देने के लिए कृपा दीजिए। हे प्रभु, यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए अनुग्रह और आशीष का दिन बने। वे जहाँ कहीं भी जाएं, जो भी करें, उन सारे कार्यों में तेरी आशीष हो। हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी